हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम आपको समाकलन बताएंगे जो एक्सरसाइज 9A है। समाकलन सबसे अच्छा चैप्टर है। आज हम लोग इंटीग्रल ही करेंगे और इसके फार्मूलाज हमने पहले बता दिए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग फार्मूला याद कर लिए होंगे। यदि याद नहीं होगा तो उसे वीडियो देख के जरूर याद कर लीजिए। यदि फार्मूला आप याद कर लिया मतलब आपने समाकलन कर लिया। समाकलन में मात्र फार्मूला इसमें ही है और थोड़ा सा सेटिंग है। ठीक है, तो चलिए आज हम बच्चों शुरू करते हैं 9A पढ़ना। ठीक, तो चलते हैं 9A। पहला क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट पार्ट एक्स क्यू डी एक्स। क्या है? एक्स क्यू डी एक्स। इसका फार्मूला भी बच्चों साइड में लिखेंगे, एक्स एन डी एक्स। इंटीग्रल का साइन लगाएंगे। फार्मूला है हमारे पास एक्स एन प्लस वन अपान एन प्लस वन और प्लस सी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? प्लस सी। तो एक्स क्यू का इंटीग्रल देखेंगे बच्चों तो एक्स 3 प्लस वन अपान 3 प्लस वन प्लस सी। तो इस प्रकार से एक्स रेज टू 4 अपान 4 प्लस सी। नंबर थर्ड देखेंगे हम लोग 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए बच्चों कैसे लगाना है डिटेल से। 2 बाहर कर दिएगा नंबर को, x डी एक्स लिखिए प्लस 3, फिर इंटीग्रल का साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो 2x का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, बेस में एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा प्लस 3, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन एन प्लस वन अपान एन प्लस वन करेंगे, प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल कर दिया बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब बाई 3 प्लस सी हो जाएगा। 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस क्या आया? सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल करना है, तो साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल साइन कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रल का फार्मूला होता है स्टूडेंट माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स होगा और प्लस सी। ये अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चों। एक्स प्लस वन बाई एक्स डी एक्स। तो देखिए एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो एक्स डी एक्स लिखेंगे प्लस इंटीग्रल साइन वन बाई एक्स डी एक्स। एक्स का इंटीग्रल बच्चों याद कर लो क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2, हमेशा काम आएगा आपको। और 1 बाई एक्स का इंटीग्रल होता है log एक्स, फार्मूला याद कर लीजिएगा, और प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log एक्स प्लस सी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स का इसका इंटीग्रल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले अलग अलग करेंगे। ए एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर करेंगे, प्लस बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर किया, प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर कर दिए। ठीक, और डी एक्स सब में लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? ए डी एक्स प्लस यहाँ से बी एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा? बी बाई एक्स डी एक्स और प्लस सी। ये एक्स ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो एक्स की पावर -2 और डी एक्स बचेगा। ठीक है, और इंटीग्रल का साइन हमको सब में लगाना है। अब बच्चों देखो, ए यहाँ पर कुछ नंबर नहीं, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स, मतलब ए अपन ऐसा लिख दें ज्यादा अच्छे, ए इंटू 1 डी एक्स लिख दें, प्लस बी 1 अपान एक्स डी एक्स लिख दें, प्लस सी एक्स -2 डी एक्स लिखते हैं। ठीक, हाँ बच्चों, ए 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? log एक्स होता है, बी log एक्स लिख दीजिए फिर, और प्लस सी एक्स -2 का इंटीग्रल को ध्यान दीजिए बच्चों, एक्स -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1, एक्स की पावर n प्लस 1 का फार्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, और प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी log एक्स प्लस सी एक्स पावर -1 अपान -1 प्लस सी। फिर और थोड़ी चेंज करते हैं बच्चों, ए एक्स प्लस बी log एक्स, ये -1 यहाँ आ जाएगा, -1 सी एक्स इनवर्स का मतलब क्या होगा? अपान में एक्स हो जाएगा प्लस सी। ठीक, एक्स इनवर्स की मीनिंग क्या होगी? 1 बाई एक्स हो जाएगी, और ये जो माइनस है ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो सी बाई एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब डी एक्स करना है। तो इसमें हम लोग बच्चों ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला यूज करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर एक क्यूब एक्स का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3ab एक्स इंटू 1 बाई एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 बाई एक्स कर दिया। ठीक, तो और यहाँ पर डी एक्स का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब को ऊपर ले जाएंगे एक्स को, तो एक्स की पावर -3 आ जाएगा, प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 का इंटू करिए बच्चों, 3x प्लस 3 इंटू 1 बाई एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है,
ये आप क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग करिए। एक्स क्यू डी एक्स लिखेंगे प्लस एक्स रेज टू माइनस 3 डी एक्स प्लस 3 एक्स डी एक्स प्लस 3 1 बाई एक्स डी एक्स। एक्स क्यू का इंटीग्रल एक्स एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 के आधार पर एक्स 4/4 होगा प्लस होगा एक्स माइनस 3 का क्या हो जाएगा, -3 प्लस 1 अपान -3 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 3 एक्स का इंटीग्रल याद कर लो बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा एक्स एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 से, यानी यहाँ पर एक्स वाले में 1 रहेगा, 1 प्लस 1 बाई 1 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 और 1 बाई एक्स से क्या हो जाएगा बच्चों, log एक्स हो जाएगा और प्लस सी लिखेंगे। ठीक, तो अब हमारा क्या हुआ, इसको एक बार और अच्छे से लिखते हैं, एक्स 4/4 प्लस एक्स पावर -2 अपान -2 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 log एक्स और प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, एक्स रेज टू 4 अपान 4, ये -2 यहाँ हो जाएगा तो -2 एक्स -2 नीचे आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 और प्लस 3 log एक्स प्लस सी हो गया। ठीक, ये अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अपान होल अपान रूट एक्स डी एक्स है। रूट एक्स का मीनिंग होता है एक्स की पावर हाफ। ठीक बच्चों, तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अपान एक्स पावर हाफ प्लस डी एक्स। ठीक है, इस एक्स पावर हाफ को हम सबके नीचे रखेंगे, सबके नीचे कैसे, देखिए 3x स्क्वायर अपान एक्स की पावर हाफ प्लस 4x अपान एक्स की पावर हाफ प्लस 5 अपान एक्स की पावर हाफ और क्या रखेंगे, dx रख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, लाया आप एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे और 3 लिखे एक्स स्क्वायर, ये हाफ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, dx लिख दिया प्लस 4 एक्स में कोई पावर नहीं है बोलने से 1 है, 1 माइनस ये हाफ ऊपर जाएगा तो 1 - 1/2 dx लिख दिया प्लस 5 एक्स की पावर क्या होगा, -हाफ और dx हुआ। अब इसको हम पावर को सॉल्व करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। हम अच्छा पावर कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए, 3x 2 2 जा 4 - 1 4 - 1/2 dx प्लस 4 x की पावर 2 जा 2 - 1 1/2 dx प्लस 5 x की पावर -1/2 dx। ठीक, अब कैसे इंटीग्रल करना है ध्यान दीजिए, 3 x की पावर हो जाएगा 3/2 dx प्लस 4 x की पावर हाफ dx प्लस 5 x की पावर -हाफ dx। ठीक बच्चों, आप ध्यान दो, देखो 3 लिखेंगे x की पावर n प्लस 1 तो 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 आएगा प्लस 4 एक्स की पावर हाफ का एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपान हाफ प्लस 1 प्लस 5 फिर एक्स की पावर -हाफ प्लस 1 अपान -हाफ प्लस 1, मतलब फार्मूला याद कर यूज कर रहे हैं एक्स एन डी एस का, एक्स एन डी एस इंटीग्रल फार्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। ठीक, तो 3 एक्स की पावर 3 2 1 2 3 5/2 अपान 5/2 हो जाएगा प्लस 4 एक्स की पावर 2 1 2 और 1 3/2 अपान 3/2 हो जाएगा प्लस 5 एक्स की पावर हाफ अपान हाफ आएगा। सो अब ये जो हाफ है 3/2 है 5/2 को हम लोग ऊपर लेके चल लेते हैं। ठीक, अब बच्चों ये 3x पावर 5/2 है ना, ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 2/5 हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 4 इंटू 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 5 इंटू 2/1 x की पावर हाफ आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 3 2 6/5 x की पावर 5/2 प्लस 4 2 8/3 x की पावर 3/2 प्लस 5 2 10 x की पावर हाफ। ये अपना क्या हुआ आंसर हुआ बच्चों। अब इससे हमें और डिटेल करना है तो अपन कॉमन भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कॉमन लेना चाहते तो ये अपना क्या हुआ फाइनल आंसर हुआ। और प्लस सी बच्चों सब में लिखना होगा, जहां जहां इंटीग्रल करते जाएंगे ना प्लस सी हम सब स्टेप में लिखेंगे।
हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। cos x प्लस 5 sin x प्लस x n dx का cos x के इंटीग्रल का फार्मूला होगा बच्चों sin x प्लस 5 sin x का क्या होगा, cos x होगा प्लस x की पावर n का x n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c हो गया। ठीक, ये अपना आंसर होगा बच्चों। अब बच्चों 19 नंबर देखेंगे। x प्लस 3 2x माइनस 1 dx इंटीग्रल करना है। तो बच्चों x का पहले इंटू करिए इसमें, तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6x माइनस 3। ठीक, पहले इसको अलजेब्रिक को प्रोडक्ट करिए इसका, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और क्या होगा dx होगा बच्चों। अब हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है, तो 2x स्क्वायर dx प्लस 5x dx माइनस 3 1 dx। तो 2x स्क्वायर के इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, x क्यूब बाई 3 प्लस 5x स्क्वायर बाई 2। x का इंटीग्रल क्या याद हो गया बच्चों आपको, x का इंटीग्रल क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 होगा माइनस 3 1 का इंटीग्रल क्या होता है x प्लस c। ये आंसर होगा बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, ठीक है ना। तो 5x माइनस 3 नंबर हमेशा बच्चों आगे कर लिया करिए और साइन x dx लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2 कास का अपोजिट सेक होता है ना, तो 2 सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा। इसका कास स्क्वायर इसका सेक स्क्वायर x। अब इंटीग्रल का फार्मूला लगाइए बच्चों, यहाँ 5 कास x का इंटीग्रल क्या होता है, साइन x होता है माइनस 3 साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस x होगा फार्मूला, और सेक स्क्वायर x का फार्मूला क्या होगा, tan x होगा प्लस c लिखा जाएगा। ठीक, एक बार और इसको चेंज करते हैं, 5 साइन x लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 cos x हुआ प्लस 2 tan x प्लस c। अब बच्चों हम आपको एक्सरसाइज 9b के क्वेश्चन बताएंगे। ये बच्चों इंटीग्रल जो है फार्मूला बेस में ही है, इसलिए आप फार्मूला जल्दी से जल्दी याद कीजिए ताकि आपको इंटीग्रल समझ में आने लगे। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 सेक स्क्वायर x माइनस 3 कोसेक स्क्वायर x dx। तो इसको हम लोग इंटीग्रल करेंगे, तो 2 सेक स्क्वायर x dx माइनस 3 कोसेक स्क्वायर x और dx। ठीक, तो 2 लिखा। सेक स्क्वायर x का फार्मूला याद है अच्छे से अपने को, tan x होगा, ठीक है, माइनस 3 कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस कॉट x होगा और प्लस c लिखेंगे। ठीक, तो ये अपना आंसर हुआ 2 tan x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 कॉट x और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। काट स्क्वायर x दिया, तो बच्चों काट स्क्वायर x और tan स्क्वायर x का इंटीग्रल नहीं होता, तो इसको हम लोग फार्मूला में बनाएंगे। आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर x होता है ना, तो काट स्क्वायर x का फार्मूला क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, आइडेंटिटी काट स्क्वायर x का आइडेंटिटी क्या होगा, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। ये अपना बनेगा क्या, कॉट स्क्वायर x की फार्मूला हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रल करेंगे, तो कोसेक स्क्वायर x dx करेंगे माइनस 1 dx। अब कोसेक स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है इंटीग्रल बच्चों, माइनस कॉट x होगा और 1 का इंटीग्रल क्या होता है x माइनस x आ जाएगा यहाँ पर और प्लस c। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 a cos x प्लस b tan स्क्वायर x बताया बच्चों। tan स्क्वायर x का भी इंटीग्रल नहीं होता, tan स्क्वायर के लिए हम लोग पहले आइडेंटिटी लगाएंगे, सेक स्क्वायर x माइनस 1, इसके बाद इंटीग्रल करेंगे हम लोग। a cos x dx लिखा प्लस b tan स्क्वायर x का फार्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx लिखेंगे। तो बच्चों देखो a cos x का फार्मूला क्या होगा, sin x हो जाएगा प्लस b सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, tan x, 1 का इंटीग्रल होगा x प्लस c। ये अपना क्या होगा बच्चों, आंसर हुआ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। cos x अपान sin स्क्वायर x dx है, तो इसको क्या करेंगे, cos x अलग अलग करेंगे बच्चों, sin स्क्वायर x को sin x लिखेंगे पहले, इंटू करके 1 अपान sin x और dx लिखेंगे। तो cos x अपान sin x का फार्मूला क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा और 1 बाई sin का क्या हो जाएगा बच्चों, cosec x हो जाएगा और dx लिखेंगे। ठीक है, तो cosec x cot x का फार्मूला अच्छे से याद कर लो, माइनस cosec x होता है, कोसेक एक्स कॉट एक्स का कॉट एक्स कोसेक एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स होगा और प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एक्सरसाइज 9b का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। 1 अपान कॉस एक्स कॉट एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। ये बच्चों एक्सरसाइज जो चल रही है ना अपने 9abcd, ये सब फार्मूला बेस में एक्सरसाइज है, इसलिए इनके सभी सवालों को लगाना है। फार्मूला आपको याद कर लेना है 1-2 बार, इसके बाद जानते हैं लगाते लगाते ही आपको सारे इंटीग्रल के फार्मूला तैयार हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। देखो 1 बाई कॉस एक्स का क्या होगा, सेक एक्स हो जाएगा और 1 बाई कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये dx हो गया और प्लस
tan स्क्वायर एक्स को तो हमने बताया था कि tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं होता, मतलब आपको पहले तो सेट करना पड़ेगा, tan स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, sec स्क्वायर x माइनस 1, फिर इसके बाद आपको इंटीग्रल करना है। तो देखो बच्चों sec x tan x का फार्मूला क्या होता है, sec x हो जाएगा प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, tan x हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों मेरा आंसर है sec x प्लस tan x माइनस x प्लस c। बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, कोसेक स्क्वायर ds का इंटीग्रल करना है, इसका आंसर क्या है बच्चों माइनस cot x आ जाएगा, फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर x से क्या होता है माइनस cot x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। हाँ बच्चों अब सेकंड पार्ट देखेंगे, 6 का बी पार्ट, कोसेक x ब्रैकेट में कोसेक x माइनस cot x ds करना है, तो कोसेक x का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो देखिए कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा माइनस कोसेक x है इंटू cot x हो जाएगा, इसका अपने को इंटीग्रल करना है बच्चों। देखो ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला अपने को लर्न है बच्चों, क्या है माइनस कॉट एक्स है, और कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स हो जाता है, तो अपन लोग यहाँ माइनस कोसेक एक्स लिख देंगे और प्लस सी लिख देंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा बच्चों माइनस कॉट एक्स प्लस का कोसेक एक्स आ जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 2 sin x अपान cos स्क्वायर x प्लस cos x अपान 2 sin स्क्वायर x dx। तो बहुत इजी तरीके से बताएंगे बच्चों, पहले इसको हम लोग क्लास 10 के मेथड से इसको पहले सेट करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है, फिर इंटीग्रल करते हैं। देखो sin x बाई cos x करिए, इसको sin x बाई cos x कर दिए और ब्रेक कर दीजिए 1 बाई cos x में, इसको cos स्क्वायर x को, ठीक, प्लस cos x बाई sin स्क्वायर sin x करिए 1 बाई 2 तो लिख लीजिएगा 1 बाई 2 और इंटू साइन एक्स कर दीजिए बच्चों, इसको 1 बाई साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को भी हमने 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर दिया, ठीक है। अब इंटीग्रल का साइन हम लोग लगा देंगे सब में और इसका इंटीग्रल करना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, 1 बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा और डीएक्स लिख देते हैं प्लस 1 बाई 2 cos x बाई sin x का किसका फार्मूला होता है cot x का, 1 बाई sin किसका होता है cosec x का। पूरे बच्चों 10वीं का फार्मूला लर्न कर लीजिए, ठीक। अब tan x sec x tan x का फार्मूला इंटीग्रल क्या होगा sec x होगा प्लस हाफ cosec x का क्या होता है माइनस cosec x का क्या होगा cot x into cosec x, cosec x का फार्मूला क्या होगा cosec x into cot x हो जाएगा, माइनस लग जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो माइनस हम लोग आगे लगा लेते माइनस 1 बाई 2 cosec x और प्लस c। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, sin 2x अपॉन sin x dx। देखो बच्चों sin 2a का फार्मूला यूज करो, इसमें क्या होगा 2 sin a cos a अपॉन sin x कर देते हैं, ठीक, और dx लगाएंगे बच्चों, sin x को कैंसिल कर दीजिए 2 cos x dx। अब cos x का इंटीग्रल का फार्मूला आपको याद है ना, क्या होगा sin x हो जाएगा 2 sin x प्लस c, अपना क्या होगा बच्चों आंसर होगा। हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे, इंटीग्रल करना है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। तो बच्चों इसको क्या करते हैं हम लोग 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखा माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन या साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर देंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स में, ठीक, तो 1 बाई साइन एक्स हो गया dx। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग अभी ऐसे लिखते हैं, फिर इंटीग्रल का फार्मूला यूज करें, cos बाई साइन एक्स का हो जाएगा cot x हो जाएगा और कोसेक x ये हो गया। अब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x माइनस माइनस कोसेक x होगा। कोसेक x का इंटीग्रल याद कर लीजिए बच्चों, कोसेक x का क्या होता है माइनस कोसेक x इंटू cot x हो जाएगा और ये प्लस सी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कोसेक x और प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है। तो देखिए बच्चों इसका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल का फार्मूला लर्न कर लीजिए, इसको tan इनवर्स x होगा और 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x होगा और प्लस c। हाँ बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपान एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये पूरे क्वेश्चन बच्चों फार्मूला बेस में, इस एक्सरसाइज का जो है सवाल अधिकांश क्वेश्चन फार्मूला बेस में है। आप सवाल लगाते लगाते फार्मूला याद हो जाएंगे आपको, तो आप सबसे पहले फार्मूला लर्न कर लीजिए बच्चों, 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 2 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस 3 1 अपान एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो देखिए बच्चों ये साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, ये साइन इनवर्स एक्स लिखा प्लस 2 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है, ठीक, और प्लस
3 x अपॉन 3 1 इंटू 1 अपॉन x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसका फार्मूला होता है, सेक इनवर्स x का फार्मूला है, प्लस c। ये अपना आंसर हुआ। अब बच्चों हमें है 10 की पावर x dx का इंटीग्रल करना है। इसके लिए हम फार्मूला यूज कर लेंगे ax dx का। ax dx का फार्मूला था ax अपॉन a की पावर x अपॉन log e a। ठीक, तो इसका आंसर आ गया अपना बच्चों 10 की पावर x अपॉन log e 10 प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों उसी पार्ट में देखेंगे उनका a प्लस बी की पावर x प्लस सी एक्स डी एक्स का इंटीग्रल करते हैं बच्चों। देखो a का इंटीग्रल क्या हो जाएगा ax प्लस bx में यही फार्मूला यूज करिए, bx का क्या हो जाएगा bx अपॉन log e b हो जाएगा प्लस c। ex का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों ca e की पावर x प्लस c। बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे dx अपॉन 1 प्लस cos 2x है बच्चों। ये इंटीग्रल बिल्कुल इजी है, इंटीग्रल आपको बताएं क्लास 12 का। मात्र आप इसको क्या करिए बच्चों, फार्मूला लर्न करिए। 1 प्लस cos 2x का फार्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x होगा। ठीक, पहले सिंपल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक लगाएंगे 1/2 1 cos स्क्वायर x का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर x हो जाएगा। dx लिखते जाइएगा आप सब में, और sec स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है, tan x होगा और प्लस c। तो आंसर अपना है बच्चों हाफ tan x प्लस c। अपॉन 1 माइनस cos 2x का फार्मूला क्या होगा, dx अपॉन 1 माइनस cos 2x का फार्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x। ठीक है ना, 1 माइनस cos 2x का फार्मूला याद करिए ट्रिग्नोमेट्री का, 2 sin स्क्वायर x 1/2 बाहर करिए बच्चों। और sec sin स्क्वायर x का इनवर्स क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स से x हो जाएगा और dx। ठीक, अब कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल का फार्मूला लर्न करिए बच्चों, क्या होता है माइनस cot x होता है, तो 1/2 cot x प्लस c। क्वेश्चन लगाते लगाते ही आपको सारे फार्मूला याद हो जाएंगे बच्चों। dx अपॉन 1 प्लस cos x है, इसको क्या करेंगे बच्चों, रैशनलाइज कर देते हैं हम लोग। 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x और dx लिख दिया बच्चों। तो क्या हुआ 1 माइनस cos x अपॉन a प्लस b, a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x का फार्मूला हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x ये हो जाएगा। अब इसको हम सेपरेटली अलग अलग कर देंगे। sin स्क्वायर x dx माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x को ब्रेक कर देंगे बच्चों, sin x इंटू sin x में। ठीक है, और dx तो ये 1/sin का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक, ये कोसेक स्क्वायर x बन जाएगा और माइनस cot x कोसेक x dx हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल होगा बच्चों माइनस cot x हो जाएगा और इसका प्लस हो जाएगा ना, कोसेक cot x का माइनस cot x कोसेक x होता है, माइनस कोसेक x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कोसेक x हो जाएगा और प्लस c। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रल। 1 माइनस cos 2x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x और dx। 2 को कैंसिल कर दीजिए बच्चों, ये tan स्क्वायर x dx हो जाएगा। हमने बताया था बच्चों tan स्क्वायर x का इंटीग्रल नहीं होता है, इसको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला से चेंज कर दीजिएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 और ये dx करिएगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होगा बच्चों tan x हो जाएगा और माइनस 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा और प्लस c। इस प्रकार से अपना बच्चे आंसर आएगा tan x माइनस x प्लस c। बच्चों 21 देखिए cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर dx का, बस cos 2a का फार्मूला आप याद कर लो तो बाकी आपका काम आसान ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, cos 2a के 3 फार्मूला होते, वीडियो देख लीजिएगा, पूरे फार्मूलाओं के वीडियो मैंने बनाए हैं। ठीक ना, तो cos 2x का फार्मूला बच्चों यूज होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होगा, मेन फार्मूला cos 2a का यही है, और sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करेंगे, अलग अलग करेंगे। सब पहले cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। ठीक, तो चलिए cos स्क्वायर कैंसिल करिए बच्चों, sin स्क्वायर कैंसिल करिए, 1 बचा। तो 1/sin स्क्वायर x बोलने से क्या बन गया है ट्रिग्नोमेट्री का, कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा dx और माइनस 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर x का क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर x का फार्मूला तो याद हो गया, माइनस cot x हो गया। ठीक है, और sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है। ठीक, और प्लस c। इस प्रकार से अपना आंसर माइनस cot x माइनस tan x प्लस c आया। रूट ओवर 1 माइनस sin 2x dx का रूट ओवर 1 का फार्मूला बच्चों याद करो, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। sin 2a का फार्मूला याद करो, ट्रिग्नोमेट्री वाला पूरे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला याद कर लीजिएगा, 2 sin x cos x होगा। ठीक, dx। अब
इसके प्लेस में क्या लिख सकते हो बच्चों, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बच्चों sin x माइनस cos x का भी होल स्क्वायर लिख देने से कोई गलत नहीं होगा, आंसर अपना सही आएगा, ठीक ना, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा, ठीक, स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा, तो cos x माइनस sin x और dx होगा बच्चों। cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होगा, sin x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos x होगा, माइनस हमारे पास पहले से है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस का cos x हो जाएगा और प्लस c 43 sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, इसको हम लोग a प्लस b के होल स्क्वायर से ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। फार्मूला यूज करते हैं तो sec स्क्वायर x हो जाएगा ये, प्लस tan स्क्वायर x हो गया, प्लस 2 sec x tan x हो गया और dx लिख देंगे, ठीक है। dx सब में लिखना जरूरी बात है, ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ से इंटीग्रल का साइन लगा देते हैं। अब देखिए sec स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर x का फार्मूला तो होता नहीं है इंटीग्रल, इसलिए हम लोग उसको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला में चेंज कर लेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx लिख देंगे, ठीक है, प्लस 2 sec x tan x dx। तो बच्चों sec स्क्वायर x का फार्मूला क्या होगा, tan x हो जाएगा, प्लस sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 sec x tan x का sec x होता है, ठीक, sec x हो गया 2 sec x प्लस c। 24 नंबर क्वेश्चन देखें, 24 नंबर cos स्क्वायर x बाई 2 dx। इसमें बच्चों सब ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 11 के फार्मूला ज्यादा यूज हो रहे हैं, उनको फार्मूला को याद करिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनसे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और बेसिक आपका बहुत अच्छे से बनने लगेगा, तो बड़े बड़े इंटीग्रल भी आप इजी तरीके से कर सकते हैं। तो cos स्क्वायर a बाई 2 का फार्मूला याद करो बच्चों, 1 प्लस cos a बाई 2 होता है, क्या होता है, 1 प्लस cos x बाई 2 dx। तो 1 बाई 2 को बाहर कर लेते हैं बच्चों, 1 प्लस cos x और dx का इंटीग्रल करेंगे, देखो, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रल होगा x, cos x का इंटीग्रल होगा sin x और प्लस c। तो मतलब cos स्क्वायर a बाई 2 का फार्मूला क्या होगा बच्चों, 1 प्लस cos a बाई 2 होगा। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे तो आपसे इंटीग्रल के सवाल बहुत इजी तरीके से बनने लगेंगे। 5 नंबर देखेंगे, sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx। इसको क्लास 10 के बेस में मतलब ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला लगा के पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद हम लोग को इंटीग्रल करना है, तो चलिए हम लोग पहले सिंपलीफाई करते हैं। sec x का फार्मूला क्या होता है बताइए, 1 बाई cos x होगा, फिर sec x का क्या होगा, 1 बाई cos x होगा, tan x का फार्मूला क्या होगा, sin x बाई cos x हुआ dx। फिर 1 बाई cos x लिखा हमने और अपान में 1 प्लस sin x अपान cos x हो गया, ठीक, ये dx लिख दिया, cos x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या बचेगा अपने पास, 1 बाई 1 प्लस sin x बचेगा और ये dx लिख दिया। अब हम इसको रैशनलाइज करके इसका इंटीग्रल कर देते हैं। चलिए बच्चों अब इसको रैशनलाइज कर देता हूँ, परमीकरण इसको, 1 बाई 1 प्लस sin x इंटू 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस sin x dx लिख दिया बच्चों। तो ये बना हमारे पास 1 माइनस sin x अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x dx। और ये बनेगा बच्चों, देखो कितना इजी तरीके से सॉल्व हो गया, 1 माइनस sin स्क्वायर x का cos स्क्वायर x हो जाएगा और इसको हम अलग अलग कर देंगे, 1 बाई cos स्क्वायर x माइनस sin x बाई cos स्क्वायर x। फिर इसके बाद सिंपलीफाई करके इंटीग्रल करते हैं। तो इसको मैं अलग अलग करता हूँ, 1 बाई cos स्क्वायर x dx माइनस sin x बाई cos x कर दीजिएगा और cos x को फिर ब्रेक कर दीजिएगा 1 बाई cos x dx में, ठीक। तो ये बच्चों हमारा बन जाएगा क्या यार, 1 बाई cos स्क्वायर x का sec स्क्वायर x dx हो जाएगा और माइनस sin x बाई cos x का क्या हो जाएगा, tan x sec x है dx हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x का फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, देखो tan x बनेगा माइनस sec x बन जाएगा, sec x tan x का इंटीग्रल का फार्मूला sec x होता है, प्लस c लिख दीजिएगा। हम बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x dx है। तो पहले हम बच्चों इसका रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रैशनलाइज करते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x इंटू 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस sin x dx, ठीक है। तो ये बनेगा बच्चों, देखो 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए बच्चों, छोटी छोटी स्मॉल ब्रैकेट में 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला यूज कर दीजिए, a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x dx हो जाएगा बच्चों। इसके बाद ध्यान दीजिए, बहुत इजी तरीके से बताया जा रहा है, 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x का क्या बन जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर x बन जाएगा। देखो
तो क्या बना, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बना। इसको मैं और इजी कर दूं बच्चों, देखो तो कैसे, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख के अब एक स्क्वायर लगा देते, ठीक है, होल स्क्वायर एक लगा देते हैं, डीएक्स कर देंगे। अब सेपरेटली इसको अलग अलग कर देंगे, 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा के फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो बच्चों अलग अलग जब मैं कर दूंगा तो ये 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा डीएक्स, ठीक, 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो गया, और होल स्क्वायर हो जाएगा, और dx हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई कॉस एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, sec x हो जाएगा, और sin x बाई कॉस एक्स से क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर कर दिया, ठीक बच्चों। इतना समझ में आपको आया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करूंगा, तो sec स्क्वायर x होगा, dx लिख दीजिए, प्लस tan स्क्वायर x होगा, dx लिख दीजिए, ठीक। अब 2ab होगा, प्लस 2 sec x इंटू tan x होगा, और dx लिखा जाएगा बच्चों। तो ये तो आपको पता है कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल तो होता ही नहीं है, ठीक ना, उसको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करना पड़ता है। tan स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और फिर dx लगाएंगे, प्लस 2 sec x इंटू tan x लिखेंगे, ठीक। अब इसका हम इंटीग्रल का फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो फार्मूला याद करते हैं, देखो sec स्क्वायर एक्स का फार्मूला, इंटीग्रल का फार्मूला क्या होगा, tan x हो गया, प्लस sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का क्या हो जाएगा, tan x माइनस x हो जाएगा, 1 का तो x होगा, और 2 sec x tan x लिखा है, तो sec x tan x का फार्मूला क्या होगा बच्चों, sec x हो जाएगा, sec x लिख दीजिएगा, प्लस c, ये अपना आंसर हुआ। हम बच्चों sec x tan x का इंटीग्रल फार्मूला क्या होगा, sec x हो जाएगा, माइनस cosec x cot x का फार्मूला क्या होता है, माइनस cosec x होता है, क्या होता है, माइनस cosec x, तो ये प्लस का cosec x बन जाएगा, ठीक है, प्लस cosec x हो जाएगा, प्लस c। बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, sin x प्लस cos x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस sin t, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए sin x प्लस cos x हम लोग लिखेंगे, पहले अपॉन लगाओ बच्चों, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 1 को क्या लिख देते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक, और sin 2 का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a, तो 2 sin x cos x लिखेंगे, ठीक है, dx किया। अब ध्यान दो बच्चों, sin x प्लस कॉस एक्स हमने लिखा, रूट ओवर लगाया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 sin x cos x का फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा, ठीक। हाँ बच्चों तो ध्यान दीजिए, sin x प्लस cos x हमने लिखा, अपॉन sin स्क्वायर x प्लस cos x का होल स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos x आ जाएगा, और dx लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, ये कैंसिल हो गया, बचा अपने पास 1 dx, 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, और प्लस c लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लस c। अब बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन पावर n है, साइन इनवर्स x है। साइन n का मतलब पावर जो n लगा बच्चों, इसको मीनिंग क्या होगा आपको समझाते हैं। देखिए साइन लिखिएगा, साइन इनवर्स x लिख के, और एक बिग ब्रैकेट बंद करके पावर होल पावर n लिखिएगा, ठीक है, ये n का मतलब होल पावर होता है, ठीक है। तो साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा, x, साइन इंटू साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, तो x की पावर n dx लिख दीजिएगा, और xn का फार्मूला इंटीग्रल क्या होगा, xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का dx का इंटीग्रल करना है। तो देखिए हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लर्न होगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, ठीक है। तो dx लिखे तो पाई बाय 2 लिख देंगे, ब्रेक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई बाय 2 इंटू 1 dx लिख सकते हैं, और 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x होगा, तो पाई बाय 2x प्लस c। बच्चों 31 नंबर देखिए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos x दिया, तो इसमें बच्चों हम लोग क्लास 10th के फार्मूला, मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला 10th और 11th के पहले अच्छे से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस अच्छी कर लीजिए, और इंटीग्रल के फार्मूला याद कर लीजिए, फिर देखिए आपको इंटीग्रल बहुत इजी हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, इसी बेस में साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और dx 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला इसका टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, उसी बेस में 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स लिखेंगे, और अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिख दिया, और ये क्या कर दिया बच्चों, dx, और 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स dx, ठीक। तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x, cos x का इंटीग्रल क्या होगा, sin x हो जाएगा, और प्लस c, ये अपना आंसर हुआ, x माइनस sin x प्लस c।
बच्चों 32 नंबर देखिए, साइन इनवर्स ब्रैकेट में cos x ds का इंटीग्रल कैसे करना है, ध्यान से देखिए, बहुत इजी है ये। साइन इनवर्स हमने लिख दिया बच्चों। जैसे साइन इनवर्स है तो यहाँ भी हमको cos x को साइन x बनाना है, तो साइन लिख दीजिए π/2 माइनस x लिख दीजिए, ठीक, dx। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा ना, तो साइन 90 माइनस x इक्वल टू cos x हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब बचा मेरे पास π/2 माइनस x dx हुआ, ठीक है। π/2 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, πx x के रिस्पेक्ट में πx/2 हो जाएगा माइनस, और x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x²/2 होगा और प्लस c। अब बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9C एक्सरसाइज हमने अब चालू कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन 9C देखिए, x cos x² का x के सापेक्ष समाकलन करना है। मतलब अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन आ गए, प्रतिस्थापन मेथड के, ठीक है। तो कैसे इंटीग्रल करेंगे चलिए देखते हैं, इसको बहुत इजी तरीके से बताया जाएगा बच्चों आपको। ये देखिए x cos x² dx, सबसे पहले x² को हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, t माना, x² बराबर t सपोज करेंगे, लेट करेंगे x² इक्वल टू 2 और t, और जैसे बच्चों हमने x² को t सपोज किया ना, तो हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा। क्या करना होगा, डिफरेंशियल करना होगा। तो x² का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा dx, और इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चों, dt। t के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशियल करना, ठीक है, 2x dx। लेकिन हमको क्या चाहिए बच्चों, x dx चाहिए। क्या चाहिए, x dx चाहिए, तो ये dt/2 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से लिख के आपको समझाते हैं। देखिए अच्छे से, cos x² लिखिए बच्चों, क्या लिखा, इसको समझा रहा हूँ। देखिए cos x² लिखा इनटू x, ये जो x आगे है उसको मैं इधर भी लिख सकता हूँ, x dx लिख दिया, ठीक है। तो cos ये लिख दिया बच्चों, x² को मैंने t सपोज किया था, ये लिखा, और x dx की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, dt/2, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और इजी तरीके से लिखेंगे। ये 1/2, 1 आप अपने से बना सकते बच्चों, हर बार आपको ऊपर 1 लिखना है, तो नीचे कोई नंबर है तो आप ऊपर 1 लिख लिया करिए अपने से, ठीक है। तो 1/2 को मैं आगे कर लेता हूं, और क्या बनेगा मेरे पास, cos t dt, ठीक है। तो 1/2 लिखिए। अब cos t का इंटीग्रल क्या होगा, sin t होगा, और प्लस c लिखिएगा, ठीक है। अब t की वैल्यू जो सपोज किए थे ना, x² लेट किए थे ना, उस t की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, 1/2 sin x² प्लस c। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ex sin ex dx, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग देखो, जिसको t मानना हो आप किसी को भी t मान सकते। देखो यदि मैं ex को t मानूंगा तो डिफरेंशियल करने से मुझे ये टर्म मिलना चाहिए, अपने को ये ध्यान रखना है, समझे, इंटीग्रल में। तो बच्चों हमने ex को सपोज किया t, अब ex का किया डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो ex dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखिए, ex sin ex dx। अब यदि आपको बच्चों क्वेश्चन से समझ में नहीं आता है कैसे कैसे आप इंटीग्रल काटे, तो इसको मैं थोड़ा करता हूँ क्या, कि ex को मैं dx के पास लिख देता हूँ, ठीक, समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक, कि आपको समझ में आए। देखो sin ex ये लिखा, और ये जो ex है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो ex dx। तो ध्यान दो बच्चों, sin लिखा, ex को मैं t माना था, sin t लिखा, और ex dx की जगह में मैं क्या लिख दूंगा, ex dx की वैल्यू मेरे पास देखो यहाँ पर क्या है, dt आई, तो dt लिखा। अब sin t का इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है, माइनस cos t होता है, प्लस c लिख दिया, और माइनस cos लगाया, और t की वैल्यू मेरे पास क्या थी, ex, तो मैंने ex लगा दिया, और प्लस c। थर्ड क्वेश्चन देखिए, x² sin x³ dx, बहुत अच्छे क्वेश्चन है तो सब्स्टिट्यूशन के, आप अच्छे से इसको देख के रहेंगे ना, और मैं इतने इजी तरीके से आपको बताऊंगा ना कि जरूर समझ में आ जाएगा आपको। देखिए हम सबसे पहले बच्चों x³ को t मानेंगे, साइन थीटा मतलब साइन या कॉस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने जो वेरिएबल होगा उसी को t मानेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा। देखो x³ को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 3x² आएगा, तो x² अपने को मिल जाएगा ना, इसलिए हमको x³ को t सपोज करना चाहिए। देखो x³ को t सपोज किया तो इसका डेरिवेटिव 3x² dx इक्वल टू क्या होगा, dt। तो x² dx इक्वल टू क्या होगा, dt/3 हो जाएगा। अब ध्यान दो बच्चों, हमने क्या किया, x², देखो sin x³ पहले लिखे, क्वेश्चन देखिए sin x³ लिख दिया, इस x² को मैं आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख देना चाह रहा हूँ, ठीक है, x² dx लिख दिया, ठीक। तो अब देखो साइन लिखे, x³ को हमने t माना, x² dx की वैल्यू कितनी, देखो dt/3, और मैंने आपको बच्चों बताया कि 1 आप अपने से बना लिया करो, जैसे कोई नंबर नीचे 3 हो, 2 हो, 5 हो, अगर नंबर कुछ भी हो तो आप 1 ऊपर जरूर कर लिया करिए। तो ये 1/3 को नंबर को बाहर करिए, 1/3 बाहर हो जाएगा, और sin t dt करिए, ठीक है। तो 1/3 और sin t का इंटीग्रल क्या होता है पता है अपने को, माइनस cos t होता है, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें cos की वैल्यू रख देंगे माइनस 1/3, और t की वैल्यू क्या माने थे हम लोग, x³ माने थे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, अपना आंसर माइनस 1/3 cos x³ आएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दे है, x⁻n - 1 * sin x⁻n dx का इंटीग्रल करना है। हम लोग x n को t मानते हैं,
एक्सएन को टी मानिए और करिए डिफरेंशियल। एक्सएन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों बताओ, यानी एक्स एन माइनस वन, फिर डीएक्स लिखना ही है और डी टी लिखना है। हमको क्या चाहिए, एक्स की पावर एन माइनस वन डीएक्स चाहिए, तो एक्स की पावर एन माइनस वन डीएक्स चाहिए, तो एक्स एन माइनस वन डीएक्स करके ये जो एन है इसको नीचे भेज दीजिए, तो वन बाई एन डी टी कर दीजिए। ठीक है, वन बाई एन है बच्चों, इसको एक्स बिल्कुल मत समझिएगा, एन है, वन बाई एन है। अब चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, देखो उल्टा लिखते हैं, देखो साइन समझने के लिए लिख रहे हैं, बुक में ऐसे लिखा नहीं जाएगा, साइन एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको समझने के लिए मैंने ऑलवेज एक्स एन माइनस वन हमेशा आगे होगा, क्यों होगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं एक्स की पावर एन और एक्स की पावर एन माइनस वन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, जबकि सॉल्व नहीं होता है। लेकिन हो सकता है बच्चे हैं कुछ गलत कर सकते हैं, ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए बुक वाले ने हमेशा क्या किया, एक्स एन माइनस वन को आगे लिखते हैं और साइन एक्स एन माइनस को इधर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, तो साइन लिखा बच्चों, एक्स एन की क्या लिखेंगे, टी, साइन टी लिख दिया, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन डीएक्स की वैल्यू कितनी आई, देखो वन बाई एन डी टी आई, वन बाई एन डी टी आया। आप क्या करेंगे बच्चों, वन बाई एन को बाहर करिए और साइन टी डी टी लिखिए, अब इसका इंटीग्रल करिए आप। ठीक, हाँ तो बच्चों आया हमारे पास वन बाई एन साइन टी का इंटीग्रल, साइन टी का इंटीग्रल भी आपको याद होगा, साइन टी का क्या होगा, माइनस कॉस टी होगा। ठीक, तो वन बाई एन माइनस कॉस टी लिख दिया, प्लस सी लिख दिया। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, तो माइनस वन बाई एन कॉस, और टी की वैल्यू कितनी थी, एक्स की पावर एन थी, प्लस सी। हाँ बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन देखें, कॉस ब्रैकेट में log x अपन x है डी है, तो log x को बच्चों मैं टी मानता हूँ, क्या मानता हूँ, log x को हम टी सपोज करते हैं, लेट करते हैं, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा था, वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी लिखी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को लिखिए बच्चों, देखो मैं क्या लिखूंगा, cos लिखा, log x लिख दिया। ठीक है, और जो नीचे x है, मैं बोला ना आपको, जब नीचे कोई भी नंबर या वेरिएबल या है तो आप वन अपने से ऊपर लिख दिया करिए, वन बाई एक्स डी एक्स। ठीक, ये समझने के लिए लिख दिया आपको। अब ध्यान दो बच्चों, cos लिखा, log x को क्या किया, टी लिया, वन बाई एक्स डी एस, देखिए वन बाई एक्स डी एस की वैल्यू कितनी आई है, डी टी, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, डी टी लिख दिया। अब cos t का इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है, sin t होता है, तो sin t लिख दीजिए, प्लस टी लिख दीजिए, और t की वैल्यू क्या सपोज किया था, वो लिख दीजिए, t की वैल्यू हमने सपोज किया था log x, तो sin log x हो जाएगा ब्रैकेट में और प्लस c। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos रूट x बाय रूट x दिया सर, हम लोग रूट x को t मानते हैं, रूट एक्स को तो टी माना, रूट एक्स का डेरिवेटिव मुझे याद है, आपको भी याद होगा, वहां रूट एक्स का डेरिवेटिव तो 1 बाय 2 रूट एक्स dx इक्वल टू क्या होगा, dt। तो हमको तो 1 बाय रूट एक्स चाहिए ना, दो तो नहीं चाहिए ना, तो दो को क्या करेंगे, 2 को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, तो 1 बाय रूट एक्स dx इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, 2 dt लिखिए। अब ध्यान दीजिए आप क्वेश्चन पर आइए, cos रूट एक्स लिखिए, और बताया था ना आपको कि 1 आप अपने से लिख लिया करें, 1 बाय रूट एक्स dx। ठीक, तो cos लिखा, रूट एक्स की वैल्यू टी सपोज किया, 1 बाय रूट एक्स डी एक्स इसका क्या होगा, 2 dt, क्या हो जाएगा, 2 dt हो गया। ठीक है, 2 को बाहर करिए बच्चों, और cos t का इंटीग्रल क्या होता है, sin t होता है, sin t लिख दीजिए। ठीक, 2 का इंटीग्रल sin cos t का इंटीग्रल sin t हो गया, प्लस c लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, sin की वैल्यू रख दीजिए t की, sin t, और t की वैल्यू क्या थी, रूट एक्स ना, तो sin रूट एक्स हो जाएगा प्लस c। इस प्रकार से बच्चों हमारा आंसर जो आएगा 2 sin रूट एक्स प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपन 1 प्लस x स्क्वायर ds है, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t लेंगे, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx इज होता है इसका dt। तो चलिए बच्चों इसको अच्छे से लिखेंगे क्वेश्चन को, अब कैसे लिखते हैं देखिए, साइन tan इनवर्स x हमने लिख दिया, और जो 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर इसको ऐसे लिख देते हैं बच्चों, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx, 1 तो कहीं भी लिख सकते हैं ऊपर न्यूमरेटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साइन लिखा मैंने, tan इनवर्स x की वैल्यू t थी, t लिखा, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर ds की वैल्यू मेरे पास कितनी थी बच्चों, dt, तो sin t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस cos t हो जाएगा। अब t की वैल्यू पुट कर दी, माइनस cos t प्लस c लिखना मत भूलिएगा, माइनस cos लिखे बच्चों, और t की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x था, तो tan इनवर्स x रख देंगे t की जगह में, और प्लस c रख दिया। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 1/x cos स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस log x ds है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है। 1 प्लस log x को हमने t सपोज किया, 1 प्लस log x को t सपोज किया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x dx इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, dt, मतलब हमारे पास 1 बाय x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए बच्चों, मैं क्या करूंगा, पहले 1 लिखा, cos स्क्वायर लिखूंगा, 1 प्लस log x लिखा आपको समझाने के लिए देखिए, और इंटू 1 बाय x dx लिख दीजिए। ठीक, तो 1 बाय cos स्क्वायर लिख दिया बच्चों, और 1 प्लस log x को हमने t सपोज किया, तो ये लिख दिया, 1 बाय x ds इसका क्या होगा, dt, और 1 बाय cos स्क्वायर t का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t dt।
और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल अपने को पता है tan t होता है प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस t की वैल्यू 1 प्लस log x आई थी, तो हमारे लोग t की जगह में 1 प्लस log x लिख देंगे, तो t बन जाएगा tan 1 प्लस log x और प्लस c। ये अपना फाइनल आंसर हुआ। अब बच्चों 30 नंबर देखिए, साइन ब्रैकेट में a प्लस बी log x अपॉन x है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, a प्लस बी log x को लेंगे t और करेंगे डिफरेंशियल। a का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, b log x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों 1/x होगा, और dx लिख दिया करिए, इधर dt लिखेंगे, हम लोग t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो b अपॉन x dx इक्वल टू क्या लिखेंगे dt, लेकिन हमको बच्चों 1/x dx चाहिए, b नहीं चाहिए ना, तो 1/x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/x dx इक्वल टू dt अपॉन b हो जाएगा, ठीक है, dt अपॉन b आ जाएगा, ठीक। अब हम ये क्वेश्चन लेके आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमने लिख लिया 1/x dx इक्वल टू क्या आया था dt/b आया था, हमने लिख लिया इसको। अब क्वेश्चन को लिखेंगे, साइन लिखे बच्चों a प्लस बी log x के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे t लिखेंगे, और 1 पता है ना आपको, ये 1/x dx आप लिख सकते हो, 1/x dx की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों dt/b लिखेंगे, और b को हम बाहर कर लेंगे तो 1/b, और sin t का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों माइनस cos t और प्लस c होगा, तो -1/b लिखेंगे, और cos और t की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों a प्लस b log x लिख देंगे, log x और प्लस c। ये अपना आंसर हुआ। क्या आंसर हुआ बच्चों -1/b cos ब्रैकेट में a प्लस b log x प्लस c। हाँ बच्चों 40 नंबर देखिए, sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x ds है, इसको हम लोग को इंटीग्रल करना बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे cos x को लेंगे t, cos x का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस sin x dx इक्वल टू dt, लेकिन हमको क्वेश्चन में sin x ds चाहिए, इसलिए माइनस को हम लोग उधर कर देंगे, sin x ds इक्वल टू माइनस dt। अब क्वेश्चन लिखिए, sin x ds हम क्या लिखेंगे बच्चों माइनस dt, और बोला था ना आपको 1 आप हमेशा बना सकते हैं, 1 बना लिया हमने, 1 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x की जगह हम क्या लिख देंगे t का स्क्वायर। अब -1 अपॉन, माइनस को हटाते हैं किनारे करते हैं, माइनस आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला tan इनवर्स x होता है, इंटीग्रल का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x होगा, तो ये बन जाएगा बच्चों माइनस tan इनवर्स t प्लस c इक्वल टू माइनस लिखेंगे, और tan इनवर्स और t की वैल्यू कितनी आई थी cos x आई थी बच्चों, तो cos x लिख देंगे और प्लस c। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए cos x अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर x ds करना है, तो sin x को हमने लिया बच्चों t लेते हैं, और sin x का डेरिवेटिव करते हैं, तो cos x dx इक्वल टू क्या होगा dt हो गया, ठीक। अब चलिए बच्चों cos x ds के प्लेस में क्या लिख दीजिए dt लिख दीजिए, ठीक है। 1 तो बताया था आप लिख लिया करिए 1 अपने से, ठीक, 1 लिख दिया मैंने, 1 प्लस sin स्क्वायर x की जगह हम क्या लिख देंगे t स्क्वायर। तो बच्चों ये बताओ 1/1 प्लस t स्क्वायर किसका फार्मूला होता है tan इनवर्स t का होता है, प्लस c लिखिएगा, tan इनवर्स हमने लिख दिया बच्चों, t के प्लेस में क्या लिखेंगे sin x लिख देंगे और प्लस c। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे, sin x cos x अपॉन 1 प्लस sin पावर 4x ds का इंटीग्रल कैसे करना है, इसको समझते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए sin x cos x हमने लिखा इसको, और 1 प्लस sin पावर 4x को हम लोग क्या लिखेंगे sin स्क्वायर x पर स्क्वायर लगा दिया, ठीक। आप क्या करेंगे जो sin स्क्वायर x को हम लोग t सपोज करेंगे, sin स्क्वायर x इक्वल टू t। अब sin स्क्वायर x का हम करेंगे डिफरेंशियल, तो पहले पावर का डिफरेंशियल होगा तो 2 sin x हो जाएगा। अब चैन रूल से डिफरेंशियल कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो sin स्क्वायर x का पावर का हुआ 2, तो 2 sin x हो गया, और sin x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा फिर dy dx, sin x इक्वल टू क्या होगा cos x dx इक्वल टू क्या लिखेंगे dt लिखे। हमें चाहिए बच्चों देखो sin x cos x dx, तो हम लोग sin x cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/2 हो जाएगा, ठीक। तो sin x cos x dx के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे dt/2, और 1 प्लस sin स्क्वायर x के प्लेस में t रखेंगे, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद इंटीग्रल कर देंगे। हाँ बच्चों देखो ये sin x cos x dx जो लिखा है, तो वहां पर हम लोग sin x cos x dx के प्लेस में क्या लिखेंगे dt/2 लिखेंगे, ठीक, और यहाँ पर 1 अपने से लिख के, ठीक ना। तो हम आपको सरल तरीके में बताएं बच्चों, देखो dt/2, तो 1/2 बाहर कर दीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे t का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर t माने तो t होगी t स्क्वायर और dt लिख देंगे बच्चों। इस प्रकार से ये फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा यार tan इनवर्स t का, इसका इंटीग्रल क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा tan इनवर्स x होगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स t प्लस c, और 1/2 tan इनवर्स
और टी की वैल्यू क्या माने थे, साइन स्क्वायर एक्स माने थे ना, उस टी के प्लेस में हम लोग साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे प्लस सी। ये अपना क्या हुआ, ये आंसर हो गया। ठीक, तो बच्चों 17 नंबर देखिए, एक्स अपॉन 1 प्लस, हाँ बच्चों 17 नंबर देखेंगे, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 डीएक्स है। तो इसका इंटीग्रल जब करेंगे बच्चों, देखो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर लगाएंगे और डीएक्स लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम लोग टी मानेंगे, एक्स स्क्वायर को जब टी मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt। हमें चाहिए बच्चों क्या, x dx, तो x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2। ठीक, अब देखो x dx की जगह में तो मैंने dt अपॉन 2 लिख दूंगा। ठीक, पहले 1 लिखा, 1 अपने से लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी माना, टी स्क्वायर लिख दिया, और x dx के प्लेस में क्या लिखेंगे बच्चों, dt अपॉन 2। तो 2 का आ जाएगा नीचे, तो इसलिए हम लोग 1/2 लिखेंगे, और 1/2 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल होगा tan इनवर्स टी प्लस सी लिखेंगे, इक्वल टू करके बच्चों 1/2 tan इनवर्स, और टी की वैल्यू क्या आती है, एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स टी के प्लेस में लिख देंगे एक्स स्क्वायर और क्या लिखेंगे प्लस सी। इस प्रकार बच्चों हमारा जो आंसर आएगा 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, सब सेम टाइप के क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 डीएक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हमने, 1 प्लस एक्स 6 को क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब पर स्क्वायर लगाएंगे और डीएक्स। ठीक, और एक्स क्यूब को हम लोग लेंगे टी, और इसे करेंगे क्या, डिफरेंशियल करेंगे, एक्स को डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में आएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। हमें चाहिए बच्चों एक्स स्क्वायर dx, तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर dx की जगह में dt/3 लिखे, तो dt/3 ये हमने कर दिया। ठीक है, फिर 1 आप अपने से लिख लीजिए, 1 अपने से लिखिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब को हमने टी माना था, टी लिखे, स्क्वायर लगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इस प्रकार से बच्चों ये 1/3 को हम लोग बाहर कर देंगे और बनाएंगे 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे, और इंटीग्रल करने के बाद टी की जगह में हम लोग एक्स क्यू रखेंगे। तो बच्चों देखो 1/3 को मैं अब यहाँ से बाहर करता हूँ, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी लिखा। ठीक बच्चों, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये कि ये tan 1/3 tan इनवर्स टी हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। ठीक ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स एक्स होता है, उसी बेस में 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स टी होगा। ठीक है, तो 1/3 tan इनवर्स, और टी के प्लेस में क्या लिखेंगे, एक्स क्यू लिख देंगे जो हमने सपोज किया था, और प्लस सी होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे, इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएक्स अपॉन √1 माइनस 2x स्क्वायर। देखो बच्चों 2x पावर 4 है, तो यदि मैं इसको 2x पावर 4 को x4 को मैं x स्क्वायर बनाऊंगा, तो x स्क्वायर पर स्क्वायर हो जाएगा, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। देखो √2 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, √2 इंटू √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो हम ऐसा लिखेंगे, तो x अपॉन √1 माइनस √2x स्क्वायर पर स्क्वायर लगाएंगे, तो √2x स्क्वायर पर स्क्वायर का मीनिंग क्या हो जाएगा, 2x पावर 4 dx हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, √2x स्क्वायर को मानेंगे t। ठीक, तो √2x स्क्वायर को t सपोज कर लिया, तो √2 ये लिखा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया बच्चों, तो 2x आया, 2x dx इक्वल टू क्या होगा, dt हुआ। ठीक, हमें क्या चाहिए, देखो x dx चाहिए, तो x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x dx इक्वल टू ये 1 अपॉन 2√2 और dt आएगा। ठीक, तो x dx के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, अब 1 अपॉन 2√2 लिखेंगे, और 1 माइनस √2x स्क्वायर के प्लेस में क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर लिखेंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखो x dx है ना, तो x dx की वैल्यू मैंने निकाल चुका, 1/2√2 आएगा, तो 1/2√2 हमने लिख दिया। ठीक, x dx की जगह में 1/2√2 लिख दिया, dt तो लिख ही देंगे, फिर 1 अपॉन √1 माइनस ये √2x स्क्वायर को क्या लिखेंगे बच्चों, √2x स्क्वायर बराबर टी माना था, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और क्या होगा, dt होगा। ठीक है, तो ये अपना ये, अब इसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे बच्चों। तो इंटीग्रल का फार्मूला याद है अपने को, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी आएगा, तो 1/2√2 साइन इनवर्स टी। अब बच्चों 1/2√t, और सी जरूर लिखिएगा, 1/2√2 साइन इनवर्स, और टी के प्लेस में क्या लिखेंगे बच्चों, √2x स्क्वायर प्लस सी। नंबर देखेंगे क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 1 अपॉन x √x पावर 4 माइनस 1 dx।
तो इसमें बच्चों मैं क्या करूंगा कि x का नीचे और ऊपर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं क्या करूंगा, टी मानू x का इंटू करूंगा। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ x का इंटू, देखो x4 को मैं x स्क्वायर पर स्क्वायर तो लिखूंगा, तो x स्क्वायर पर जब स्क्वायर लिखूंगा x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर को टी मानेंगे, x स्क्वायर को जब टी सपोज करेंगे तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx होगा। तो 2x dx के लिए हमें ऊपर x चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हमें x का क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर तो x आ गया, नीचे x स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक, अब बच्चों मैंने क्या किया, x स्क्वायर को t सपोज किया तो इसको डेरिवेटिव किया t के रिस्पेक्ट में, तो 2x dx इसका क्या आएगा dt, बट मुझे क्या चाहिए, x dx चाहिए, तो x dx इसका क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। ठीक, तो लोग बच्चों x dx के प्लेस में क्या रखेंगे, dt/2 रखेंगे। चलिए रख के देखते हैं, x dx है तो dt/2 मतलब 1/2। ठीक, 1/2 लिखा, फिर 1 अपने से लिख लेना हर बार। x स्क्वायर को हमने t माना था, x स्क्वायर को t लिखा, रूट ओवर लगाया बच्चों, x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब t स्क्वायर माइनस 1, t स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब इसका हमको इसका इंटीग्रल करना है, तो ये किसका फार्मूला मालूम, सेक इनवर्स t का फार्मूला, 1/t रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 किसका फार्मूला होता है, सेक इनवर्स टी का, सेक इनवर्स टी प्लस सी लिखेंगे। ठीक, 1/2 लिखा, सेक इनवर्स लिख दिया, और टी हमने किसको माना था बच्चों, एक्स स्क्वायर को ना, तो टी की जगह में क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये अपना आंसर हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, e की पावर sin इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर dx करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बहुत सरल क्वेश्चन है, sin इनवर्स x इसका t माने सपोज किया, और sin इनवर्स x का डेरिवेटिव के बच्चों 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हुआ, dt। तो e sin इनवर्स है, sin इनवर्स x की वैल्यू क्या थी, t, तो sin इनवर्स x के प्लेस में t रख दिया, और 1 बाय, इसको बच्चों मैं ऐसा भी लिख सकता था, देखिए समझने के लिए अपने, e sin इनवर्स x इनटू 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर dx भी आप लिख सकते हो। देखो तो 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आई थी, dt आ गई थी, ये dt लिख दिया। अब et dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, et ही होगा प्लस c हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या रखा था, sin इनवर्स x माने थे, तो sin इनवर्स x लिख देंगे प्लस c लिख दिया बच्चों। देखो हाँ बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन देखें, हम बहुत इजी तरीके से इसको आपको बताएंगे, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। इसको हम लोग यदि ऐसा लिख दें तो आपको ज्यादा समझ में अच्छा आएगा। देखो e tan इनवर्स x लिख दूं और 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx लिख दूं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, e tan इनवर्स x को 1 से इंटू करूंगा तो e tan इनवर्स x आएगा अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को। ठीक, अब बच्चों मैंने tan इनवर्स x को क्या किया, t सपोज किया, तो इसका डेरिवेटिव किया तो क्या हुआ, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हुआ, dt हुआ। देखो तो इतने के प्लेस में 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx के प्लेस में मैं क्या लिखूंगा, dt लिखूंगा, और e इंटू tan इनवर्स x के प्लेस में क्या लिखूंगा बच्चों, t लिखूंगा। क्या लिखूंगा, देखो किस टाइप से लिखना होता है समझिएगा। पहले मैं e लिखा, tan इनवर्स x को मैंने t माना, t लिखा, और 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx के प्लेस में क्या लिखेंगे बच्चों, dt लिखेंगे। ठीक, अब क्या किया मैंने, tan इनवर्स x को तो t माना था, ठीक है, तो et का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, et ही होगा प्लस c हो गया, और t की वैल्यू क्या माने थे, tan इनवर्स x माना था बच्चों मैंने, तो t की प्लेस में tan इनवर्स x पुट कर दिया, tan इनवर्स x प्लस c, और इस प्रकार से हमारा आंसर जो है बच्चों e tan इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रल बहुत ही चैप्टर है, ठीक, और हम इसको बहुत डिटेल से बताएंगे आपको। आप हमारे अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 1/2 रूट x ब्रैकेट में 1 प्लस x dx है। ठीक है ना, कैसे सॉल्व करते हैं देखिए इसको, 1/2 रूट x लिखा, 1 प्लस इस x को मैं रूट x का स्क्वायर तो लिख सकता हूं, ठीक, आप भी लिख सकते हैं, रूट x का स्क्वायर मतलब x हो गया। अब मैं रूट x को क्या करूंगा, t मानूंगा, क्या करूंगा, रूट x को मैं खाली रूट x को t मानूंगा, रूट x को t मान लिया, ठीक, सपोज कर लिया। अब रूट x का डेरिवेटिव भी मुझे याद है, 1/2 रूट x dx होता है, इक्वल टू क्या होगा, dt होगा। ठीक, तो देखो 1/2 रूट x मतलब समझाने के लिए बोला लगा रहा हूं, आपको बोला सर्कल लगाने की जरूरत नहीं है, 1/2 रूट x और ये dx, इन दोनों के प्लेस में आपको क्या लिखना पड़ेगा, मिला के कंबाइन करके मतलब dt लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, dt। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। तो पहले देखो 1/2 रूट x dx के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, dt लिख दिया। ठीक, 1 तो एवरग्रीन नंबर है, 1 आप लिख दिया करिए, ब्रैकेट लगाइए, 1 लिखिए, रूट x के प्लेस में क्या लिखेंगे, t, और ये स्क्वायर लगा दिया और इंटीग्रल का साइन लगा दिया। ठीक, हमने रूट x को क्या किया था, t सपोज किया था। ठीक बच्चों, अब ध्यान देना, 1/1 प्लस t स्क्वायर dt का इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स t होगा, क्या होगा, tan इनवर्स t होगा प्लस c।
ठीक, अब tan इनवर्स लिख दिया और t का वैल्यू क्या माना, रूट एक्स को t माना था, तो t के प्लेस में हमने क्या लिख दिया, रूट एक्स लिख दिया और क्या किया प्लस c, ये अपना क्या हुआ आंसर हुआ। अब बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 4x इंटू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, ठीक, 1 प्लस एक्स पावर 4 dx। तो बच्चों इसको कैसे करते हैं ध्यान दीजिए, 4 को मैंने 2 में ब्रेक कर लेता हूँ, 2 लिखा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर कर दिया बच्चों। अब देखिए 4x को मैं 2 तो लिख दिया, अब बचा मेरे पास क्या 2x बचा ना, तो 2x अपॉन क्या किया बच्चों 1/1 प्लस एक्स 4 dx। ये मैं आपको समझाने के लिए इस टाइप से मैं लिख रहा हूं ताकि आपको इंटीग्रल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक ना। तो क्या किया 4x को मैंने 2x और 2 में ब्रेक कर दिया और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, 1/1 प्लस एक्स 4 को इसके नीचे रख दिया, ठीक। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को t मानता हूं, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को जब मैं t सपोज किया तो इसको मैं क्या करूंगा इंटीग्रल करूंगा, वो डिफरेंशियल करूंगा चैन रूल लगा के। तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो इस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा x पावर 4 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा बच्चों 2x और dx इक्वल टू क्या आएगा dt आया, ठीक। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे 2 लिखा मैंने, ठीक, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को क्या किया था t सपोज किया, t लिखा। अब देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 ds की जगह में क्या लिख दिया बच्चों dt लिख दिया, ठीक, और ये इंटीग्रल का साइन लगा दिया, ठीक ना। इतना समझ में आ गया आपको, देखो कितने इजी तरीके से हमने आपको बताया कि जो आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। अब t का इंटीग्रल क्या होगा t स्क्वायर बाय 2 होगा और प्लस c, 2 कैंसिल हो गया बच्चों, t स्क्वायर प्लस c हुआ और t स्क्वायर की वैल्यू है, t की वैल्यू क्या थी मेरे पास tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस c होगा। बच्चों अब 25 नंबर देखेंगे ex अपॉन 1 प्लस e2x dx, इसको भी हम इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो ex लिखा अपॉन 1 प्लस e की पावर x का क्या कर दिया स्क्वायर, ठीक है, ex का स्क्वायर बराबर e की पावर 2x होगा। अब बच्चों मैं क्या किया ex को ले लिया t, ex को जब t लिया और इसका किया क्या डेरिवेटिव, तो ex का डिफरेंशियल ex dx ही होगा, इसका टू क्या हो जाएगा बच्चों dt, ठीक। तो देखो ex ds के प्लेस में मैं क्या लिखूंगा dt, 1 तो आप हर बार लिख लिया करिए ऊपर, 1 अपॉन में 1 लिख दिया, 1 प्लस ex को क्या माना था t, तो t स्क्वायर और ex ds के प्लेस में क्या लिखेंगे बच्चों dt लिखेंगे, ठीक। और 1/1 प्लस t स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स हमने t लिख दिया और प्लस c लिख दिया। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो tan इनवर्स t की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों ex आ जाएगी और प्लस c आ गई, ठीक। तो अपना आंसर क्या होगा बच्चों tan इनवर्स e की पावर x प्लस c। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, 1 अपॉन x रूट ओवर 1 माइनस log x का होल स्क्वायर है, log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों इसको बहुत इजी तरीका है कि log x को हम लोग ले लेंगे t, log x का डिफरेंशियल भी अपने को याद है 1/x होता है, dx लिखेंगे dt, ठीक। तो देखो बच्चों 1/x मतलब ये 1/x और ds के जगह हम क्या लिख देना dt, ठीक, 1 तो एवरग्रीन है, 1 लिखना ही लिखना है 1 ऊपर आपको, 1 माइनस log x को क्या माने से t स्क्वायर, ठीक, और 1/x ds के प्लेस में क्या रखेंगे बच्चों dt, ठीक, समझ में आ रहा है ना, 1 अपॉन x और ds ये मिला के dt, ठीक है। अब जब इंटीग्रल करते हैं तो इंटीग्रल का साइन और dt दोनों हट जाते हैं, ठीक है। तो 1/√1 माइनस t स्क्वायर, 1 माइनस t स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा साइन इनवर्स t प्लस c। बस थोड़ा सा फार्मूला याद कर लीजिए और ये मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए, हैं, बहुत इजी इंटीग्रल। साइन इनवर्स लिखा, अब t की वैल्यू क्या थी बच्चों log x, तो यहाँ पर log x लिख दिया और प्लस c लिख दिया। अब बच्चों 27 नंबर देखिए, सेक स्क्वायर है ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, तो इसको हम पहले लिखेंगे अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। सेक इनवर्स लिखा, सेक स्क्वायर है कि 2 tan इनवर्स x लिखा। हाँ बच्चों देखो, तो मैं इसको लिखने का सरल तरीका बताता हूँ, तो ब्रेक करके लिखेंगे जो आपको समझ में आएगा। सेक स्क्वायर लिखा, 2 tan इनवर्स x लिखा इनटू 1/1 प्लस डिवाइड वाला सवाल रहे ना बच्चों, बताओ डिवाइड अपॉन वाला, तो आप ऊपर 1 लिख लिया करिए, ऊपर 1 लिख लेने से थोड़ा सा इजी हो जाता है और समझ में भी आता है, इसलिए हर बार आप 1 लिख लिया करिए, ठीक है। तो ये मैंने ऐसा अपने समझने के लिए लिया। अब देखिए बच्चों 2 tan इनवर्स x को हम लोग क्या करेंगे t मानेंगे, ठीक। अब इसका करेंगे डेरिवेटिव, देखो तो 2 तो रहने दीजिए, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ठीक। हमको क्या चाहिए बच्चों, देखो हमको चाहिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ना, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू, ये 2 को इसके नीचे भेज दीजिए 1/2 dt हो गई, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के प्लेस में 1/2 dt लिखेंगे, ठीक। तो
तो चलिए बच्चों, अब हम लोग कैसे लिखते हैं देखिए, समझाते हैं आपको बहुत इजी तरीके से। पहले तो आप इंटीग्रल का साइन लगाइए, सेक स्क्वायर लिखे 2 tan इनवर्स एक्स को आपने टी माना, टी लिखिए, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स के जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1/2 dt लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या माना था, 2 tan इनवर्स एक्स को हमने क्या माना था बच्चों, 2 tan इनवर्स एक्स को टी सपोज किया था, साइड में लिख लेते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दो, 1/2 को मैं आगे कर लेता हूं, 1/2 आगे हो जाना चाहिए, नंबर हमेशा आगे, सेक स्क्वायर टी dt हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या होता है, फार्मूला को अच्छे से लर्न करिए, tan t होगा, तो tan t लिख दिया बच्चों, और प्लस c, अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 tan, और t की वैल्यू क्या थी बच्चों, 2 tan इनवर्स x थी। ठीक, 2 tan इनवर्स x था, प्लस c, ये अपना क्या हुआ, आंसर हुआ बच्चों। हाँ बच्चों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे इंटीग्रल पढ़ लें। इंटीग्रल बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको इंटीग्रल के फार्मूला याद कर लेना है, इसके बाद सेटिंग करना है, सेट करने के बाद आपको इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा।